दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट आईक्यू में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपके यूपी पुलिस एग्ज़ाम में हिंदी का भी सिलेबस है। जीएस के साथ साथ हिंदी को भी तैयार करते रहें दोस्तों, इसलिए हम साथ में हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। इसका भी वीडियो आप लोगों को मिलता रहता है ताकि आप लोग जीएस और हिंदी साथ साथ में तैयार करें, आपकी दोनों सब्जेक्ट की हिंदी और जीएस की तैयारी होती रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समास का विपरीतार्थक है? ऑप्शन ए व्यास, बी विच्छेद, सी संधि, डी विग्रह। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए व्यास। दोस्तों, समास का विपरीतार्थक है व्यास और विच्छेद का विपरीतार्थक होता है तोड़ना। संधि का जोड़ना होता है, ठीक है। और विग्रह का अर्थ होता है विग्रह, ये विग्रह है, इसका अर्थ होता है अलग करना। और व्यास का अर्थ है समास का विपरीतार्थक व्यास होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द भूगोल का विलोम है? ऑप्शन ए पृथ्वी, बी साहित्य, सी इतिहास, डी खगोल। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी खगोल। दोस्तों, भूगोल का विलोम खगोल होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। भूगोल का तात्पर्य पृथ्वी और खगोल का तात्पर्य अंतरिक्ष है, ठीक है। इसमें डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन ए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखीं, बी लता ने 2 चिट्ठी लिखी, सी लता ने 2 चिट्ठी लिखी, डी लता 2 चिट्ठी लिखी। इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखीं। इसका शुद्ध रूप है, जबकि चिट्ठी एक वचन का रूप है, ठीक है। प्रश्न में शुद्ध वाक्य लता ने 2 चिट्ठियाँ लिखीं, ये शुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? ऑप्शन ए तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बी तुम्हें मैं अब नहीं समझा सकता, सी तुमको मैं कैसे समझाऊं, डी तुमसे बात करना ही व्यर्थ है। इसमें कौन सा अशुद्ध है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तुमको मैं कैसे समझाऊं। ये वाक्य अशुद्ध है। ये शुद्ध रूप में ऐसे होगा जैसे मैं तुमको कैसे समझाऊं, ये होगा इसका, ठीक है। तो ये गलत हो गया, अशुद्ध है। जबकि और ये तीनों विकल्प, ये तीनों जो हैं सही हैं, शुद्ध हैं, ठीक है। ये गलत है, मैं तुमको मैं कैसे समझाऊं, इसमें मैं पहले होगा और समझाऊं भी गलत लिखा है, इसलिए ये गलत हो गया है। ऑप्शन सी इसमें सही है, अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा फूल जो पूरा खिला ना हो, इसके लिए उपयुक्त शब्द क्या है? ऑप्शन ए मुकुल, बी अधखिला, सी कमल, डी पुष्प। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मुकुल। कोई ऐसा फूल जो पूरी तरह से खुला ना हो उसको कहते हैं मुकुल, ऑप्शन ए। इसके लिए अन्य शब्द होते हैं जैसे कलिका, कली, शिगुफा, गुंजा, ठीक है, उसको भी कहते हैं जो पूरा खिला ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता के घर पर रहने वाली युवती के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए सुहागिनी, बी सुबासिनी, सी सिक्ता, डी ग्रहणी। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सुबासिनी। पिता के घर में रहने वाली युवती को सुबासिनी कहा जाता है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं वहाँ होकर आया हूँ वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए मैं, बी वहाँ, सी होकर, डी हूँ। इसमें से अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों, वो पहचान करना है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी वहाँ। मैं वहाँ होकर आया हूँ में अव्यय शब्द वहाँ है। ठीक है। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो व्यय न हो। ठीक है, जिसका व्यय न हो, जिनके रूप में लिंग वचन पुरुष कारक काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे अव्यय कहते हैं। जैसे जब, तब, अभी, यहाँ, इधर, किधर आदि, ये सब क्या हैं? अव्यय हैं। इसमें अव्यय वहाँ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए स्थाई, बी केवड़ा, सी केतकी, डी करेला। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी केतकी। तत्सम शब्द पूछ रहा है, इसमें कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें केतकी तत्सम शब्द है, जबकि और ये तीनों केवड़ा, करेला और आपका स्थाई, ये क्या है? ये तीनों तद्भव शब्द हैं। केतकी तत्सम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आद्रक का तद्भव क्या है? ऑप्शन ए अदरक, बी आर्द्र, सी अदरक, डी अदरक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अदरक। दोस्तों आद्रक जो है ये तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव अदरक होता है और आर्द्र का शाब्दिक अर्थ होता है नम, ये नम होता है। ठीक है, अदरक अशुद्ध है, ये अशुद्ध शब्द है। ठीक है, ये भी अशुद्ध है, अदरक भी अशुद्ध है, अदरक भी अशुद्ध है। अदरक जो है वो तद्भव है किसका? आद्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए संदिग्ध वर्तमान, बी संदिग्ध भूत, सी अपूर्ण वर्तमान, डी सामान्य वर्तमान। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अपूर्ण वर्तमान। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहेंगे? अपूर्ण वर्तमान। दोस्तों क्रिया के जारी रहने का बोध हो तो अपूर्ण वर्तमान काल होता है। वर्तमान में कार्य के होने का संदेह बोध हो तो संदिग्ध वर्तमान होता है। ये संदिग्ध वर्तमान, इसमें कार्य के होने का संदेह बोध हो। भूतकाल में, ये भूतकाल में कार्य के होने का संदेह हो तो संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। और जिस क्रिया में क्रिया के सामान्य रूप का वर्तमान हो, उसका पता चले, उसे सामान्य वर्तमान कहते हैं। ये सामान्य वर्तमान उसे कहते हैं। लेकिन यहाँ जो क्रिया अभी हो रही है उसको कहते हैं अपूर्ण वर्तमान। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्मवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए 3, बी चौगुना, सी 2, डी दूसरा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी दूसरा। कर्मवाचक यानी क्रमशः जो चीज़ें होती हैं उनको क्रमवाचक कहते हैं। जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये कर्मवाचक शब्द होते हैं। जो विशेषण विशेष के क्रम स्थान को दर्शाता है क्रमवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे अभी हमने बताया पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक विशेषण है। इसका उदाहरण है दूसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए कोई, बी यह, सी जो, डी कुछ। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी यह। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये निश्चयवाचक निकटवर्ती एक वचन सर्वनाम है। कोई और कुछ, कोई और कुछ, ये क्या है? ये दोनों अनिश्चयवाचक हैं, अनिश्चयवाचक। ठीक, यह निश्चयवाचक है, याद रखेंगे। कोई कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जो
इसमें पूछ रहा है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम यह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? ऑप्शन ए समूहवाचक संज्ञा, बी जातिवाचक संज्ञा, सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, डी भाववाचक संज्ञा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा। शिक्षक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है। शिक्षक शब्द पूरी शिक्षक जाति को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। किसी एक वर्ग समूह को दर्शाने वाली संज्ञा समूहवाचक होती है। कोई समूह हो उसको जो है समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। व्यक्ति विशेष का अगर उल्लेख हो, कोई एक व्यक्ति का विशेष उल्लेख हो तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। यहाँ जो है शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? यहाँ जातिवाचक संज्ञा होगा। ठीक है, क्योंकि पूरी शिक्षक जाति की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए कालवाचक, बी रीतिवाचक, सी परिमाणवाचक, डी स्थानवाचक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्थानवाचक। दोस्तों, ईश्वर सर्वव्यापक है, इस वाक्य में स्थानवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण से स्थिति और दशा का बोध होता है। ठीक है। यहाँ पे स्थानवाचक अगर क्रिया होती है तो उसमें दिशा और स्थिति का पता चलता है, मालूम होता है। ईश्वर एक स्थानवाचक सर्वव्यापक क्या है? क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरिता, बी आपदा, सी निनगा, डी आपगा। नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी आपदा। आपदा नदी का पर्यायवाची नहीं है। सरिता नदी का पर्यायवाची है। निनगा नदी का पर्यायवाची है। अपगा नदी का पर्यायवाची है। तटनी, तरंगणी, शैलजा, निर्झड़ी, जलमाला, शैवालिनी, प्रवाहिनी, ये सब शब्द नदी के पर्यायवाची हैं। जबकि आपदा का पर्याय आफत होती है, यानी कोई आपदा आ जाए, आफत आ जाए, विपदा आ जाए, विपत्ति, मुसीबत, ये सब क्या हैं? ये आपदा के पर्यायवाची हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए मलयज, बी मंडन, सी सोम, डी मरीचि। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मलयज। चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? मलयज होता है। इसके अलावा इसके अन्य भी पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे गंधराज, गंधसार, ये सब चंदन के पर्यायवाची हैं। मलयज भी चंदन का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए मात्रा प्लस आज्ञा, बी मात्र प्लस आज्ञा, सी मात्रा प्लस ज्ञा, डी मात्र प्लस आज्ञा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, मात्राज्ञा का सही संधि विच्छेद है मात्र प्लस आज्ञा। मात्राज्ञा का संधि विच्छेद मात्र प्लस आज्ञा होता है। मात्राज्ञा में ऋण प्लस आ और बराबर रा यण संधि है। ठीक है, इसलिए मात्राज्ञा सही है संधि विच्छेद इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए गीता प्लस अंजलि, बी गीता प्लस अंजलि, सी गीता प्लस जली, डी गीता प्लस अंजलि। इसमें करेक्ट आंसर है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद गीता प्लस अंजलि, इसका सही संधि विच्छेद है। गीतांजलि शब्द में दीर्घ संधि है। ये पहले शब्द के आखिर में हर्ष अथवा दीर्घ, जैसे आ, ई, उ, ऋण में से कोई एक वर्ण हो और दूसरे शब्द के आदि में उसी का समान वर्ण हो, दोनों के स्थान पर एक दीर्घ हो जाता है। इसलिए गीतांजलि में डी यानी गीत प्लस अंजलि, सॉरी ये गीत है, गीत प्लस अंजलि
मिलाकर क्या हो जाएगा, गीतांजलि का सही संधि विच्छेद हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए नवो प्लस नमेश, बी नव प्लस उन्मेष, सी नवा प्लस उन्मेष, डी नवो प्लस उन्मेष। इसमें इसका सही संधि विच्छेद कौन है, नवो उन्मेष? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी नव प्लस उन्मेष। नवोन्मेष का सही संधि विच्छेद है। नवोन्मेष शब्द में गुण संधि होगी, इसमें गुण संधि है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए वी प्लस अब प्लस हार, बी व्यय प्लस हार, सी व्यय प्लस व्यवहार व्यय प्लस बहार, डी व्यय प्लस वा प्लस हार। इसमें व्यवहार का सही संधि विच्छेद दोस्तों ए होगा, वी प्लस अब प्लस हार क्या होगा, व्यवहार। व्यवहार में यण स्वर संधि है, ई बड़ी ई के आगे कोई जातीय स्वर होने पर ई का या हो जाता है, ऊ के आगे अगर विजातीय स्वर आने पर ऊ का वा हो जाएगा, ठीक है। ऋण के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर ऋण का रा हो जाता है, इन्हें यण संधि कहते हैं। व्यवहार का संधि विच्छेद वी प्लस अब प्लस हार होगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, व्यवहार हो जाएगा, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर रोज में कौन सा समास है? ऑप्शन ए अव्ययी भाव समास, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व, डी बहुब्रीहि। इसमें से कौन सा समास है हर रोज में? इसमें सही ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है ए अव्ययी भाव समास। हर रोज शब्द में अव्ययी समास, अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास में पहला पद अव्यय, दूसरा पद संज्ञा होता है। समस्त पद में अव्यय के अर्थ की ही प्रधानता रहती है। हर रोज का समास विग्रह होगा, प्रत्येक रोज यानी हर रोज यानी प्रत्येक रोज, इसका विग्रह होगा समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निपुण शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी बहुब्रीहि समास, सी द्वंद्व समास, डी द्विगु समास। नीति निपुण में कौन सा समास है? इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नीति निगुण शब्द में इसका समास है। नीति निगुण का समास विग्रह होगा, नीति में निपुण यानी नीति में निपुण। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए गर्दन पर बैठना, बी पीछा न छोड़ना, सी जान से मार डालना, डी गर्दन दबाना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पीछा न छोड़ना। जिस वाक्यांश का भावार्थ उसके शब्दार्थ से अलग हो उसे मुहावरा दोस्तों कहते हैं। गर्दन पर सवार होने का मुहावरे का इसका अर्थ होगा पीछा ना छोड़ना, ठीक है, इसका अर्थ है पीछा ना छोड़ना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब तक करना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए शीघ्र मदद करना, बी बहाना करना, सी परेशान करना, डी मारने के करीब होना। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी बहाना करना। अब तक करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, बहाना करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए वाचाल खग, बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं, सी बोलने में सक्षम खग, डी बड़ा भाषाविद। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। खग जाने खग का भाषा का व्यवहार भावार्थ होता है वाचाल खग अधिक बोलने वाला, ये वाचाल खग होता है, इसको कहते हैं अधिक बोलने वाला। सक्षम खग जो अपनी बात सही ढंग से कहे, ये सक्षम खग जो अपनी बात सही ढंग से कहे, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर बी है,
खग जाने खग की भाषा, इस लोकोक्ति का अर्थ सब अपने अपने संपर्क के लोगों का हाल समझते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए गहरी दोस्ती, बी उम्र पता लगाना, सी चकित करना, डी बोलने से रोकना। दांत गिनना, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी उम्र का पता लगाना। ये उम्र पता लगाना दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ है। ऑप्शन ए जो इच्छा करता है वही प्राप्त करता है, बी तेज़ी से काम करने से वह जल्दी निपट जाता है, सी स्वभाव से चंचल व्यक्ति जल्दी सफलता प्राप्त करता है, डी कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्योंकि घोड़ों का घर कितनी दूर का अर्थ है कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताक पर रहना मुहावरे का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए पाबंदी लगाना, बी मौका देखते रहना, सी उपेक्षा करना, डी खुश हो जाना। ताक पर रहना, इसका अर्थ क्या होगा, मौका देखते रहना। बी करेक्ट आंसर है, मौका देखते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरदास, बी तुलसीदास, सी बिहारी, डी नंददास। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज भी कहा गया है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन सूरदास ने वात्सल्य पूर्ण में किया है, इसलिए सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। ऑप्शन ए कौरवी, बी कन्नौजी, सी ब्रजभाषा, डी ये सभी। कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है। इसमें करेक्ट आंसर है ये सभी। ये तीनों बोलियां पश्चिमी हिंदी की बोली हैं, कौरवी, कन्नौजी, ब्रजभाषा हैं। ठीक है, खड़ी बोली या कौरवी हरियाणवी या बांगरू, ब्रज बुंदेली और कन्नौजी ये सब सभी सही हैं। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए इंद्र ब्रजा, बी इंद ब्रजा, सी इंद ब्रज, डी इंद ब्रजा। इसमें से शुद्ध कौन सा है। दोस्तों इसमें बिल्कुल शुद्ध ऑप्शन है ऑप्शन ए इंद्र ब्रजा। ठीक है, जबकि और तीनों अशुद्ध हैं, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। ए जो है शुद्ध है, करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। ऑप्शन ए द्वारका, बी द्वारिका, सी द्वारिका, डी द्वारिका। इसमें शुद्ध कौन सा है। दोस्तों इसमें शुद्ध है ए द्वारका, ये शुद्ध है। जबकि तीनों विकल्प वर्तनी इसकी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, लेकिन ए शुद्ध शब्द है, ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है। ऑप्शन ए दुग्धोज्वलय, बी दुग्धोजल, सी दुग्धोज्वल, डी दुग्धोज्वल। इसमें करेक्ट आंसर कौन सा है, राइट यानी सही आंसर कौन सा है। ठीक है, इसमें 3 गलत हैं, एक सही है। इसका सही है ऑप्शन डी दुग्धोज्वल। दुग्धोज्वल दूध के समान सफ़ेद इसका अर्थ होता है, ये शुद्ध वाक्य है। बाकी तीनों अशुद्ध हैं, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है, ये भी अशुद्ध है। शुद्ध क्या है, दुग्धोज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का है। ऑप्शन ए क्या है, अभिमान, बी गर्व, सी दर्प, डी घमंड। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी गर्व। हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। ठीक है,
गर्भ शब्द रिक्त स्थान के लिए उचित है, यहाँ पे गर्भ होगा, ठीक है। बी करेक्ट आंसर है, हमें ऋषि मुनियों की संतान होने का गर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए नाक और मुंह, बी नाक, सी मुंह, डी ओष्ठ। इसमें अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है पूछ रहा है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए नाक और मुंह। नाक और मुंह अनुनासिक स्वरों का उच्चारण मुख के साथ साथ नासिका की भी सहायता लेनी पड़ती है। जैसे जिन स्वरों का उच्चारण मुंह से और नासिका दोनों से किया जाता है, ठीक है, नासिका यानी नाक और मुंह दोनों से किया जाता है, वे अनुनासिक स्वर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे इनमें इनका चिन्ह होता है चंद्र बिंदु, जैसे उदाहरण ले लें कुआं, चांद, अंधेरा, ये दोनों नाक और मुंह से बोले जाते हैं। इसलिए अनुनासिक स्वर का उच्चारण स्थल कौन सा है याद रखेंगे, ऑप्शन ए नाक और मुंह। क्वेश्चन है, प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए उत्क्षिप्त, बी पार्श्विक, सी परकंपित, डी संघर्षहीन। प्रयत्न के आधार पर ला, दोस्तों ला किस प्रकार की ध्वनि है? इसमें करेक्ट आंसर है बी पार्श्विक, क्योंकि प्रयत्न के आधार पर ला पार्श्विक ध्वनि है। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें, बी नेताजी से मिलना चाहते हैं किंतु वह द्वार पर प्रतीक्षा करें, सी आप नेताजी से मिलने के लिए द्वार पर प्रतीक्षा करें, डी आप नेताजी से मिलना चाहते हैं इसलिए द्वार पर प्रतीक्षा करें। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, दिए गए वाक्य में सरल वाक्य ज्ञात करना है, इसका ए सही है। यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें। ऐसे वाक्य जिनमें एक ही कर्ता तथा एक ही क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं, ये याद रखेंगे आप लोग। सरल वाक्य किसे कहते हैं? जिसमें एक कर्ता एक क्रिया होती है। इसमें ए सही है, यदि नेताओं से मिलना चाहते हैं तो द्वार पर प्रतीक्षा करें, ठीक है, सरल वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में से संयुक्त वाक्य ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए मैंने चाय के बाद नाश्ता किया, बी जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय भी पी, सी मैंने चाय के साथ नाश्ता किया, डी मैंने चाय पी और नाश्ता किया। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय पी, क्योंकि संयुक्त वाक्य में दो या दो से ज़्यादा सरल वाक्यों के अव्ययों द्वारा जोड़ा जाता है, ठीक है। इसलिए संयुक्त वाक्य जब मैंने नाश्ता किया तब मैंने चाय पी, ये राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया वाक्य किस प्रकार का वाक्य है ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, हाँ दिया गया वाक्य क्या है? रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों ये? ऑप्शन ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य, डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ये पूछ रहा है किस प्रकार का वाक्य है, रमन ने घर का काम खत्म किया और खेलने लगा। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त वाक्य, क्योंकि रमन ने घर का काम किया और खेलने लगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। जब दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी योजक द्वारा जुड़े हों तब वो संयुक्त वाक्य कहलाता है, ठीक है। और योजक शब्द इसमें प्रयोग किया गया है, उपर्युक्त वाक्य में और योजक शब्द का प्रयोग है, इसलिए ये संयुक्त वाक्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आच्छादन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन ए आच, बी आ, सी बड़ा आ, डी आ। इसमें से कौन सा उपसर्ग है? ऑप्शन सी सही है, बड़ा आ। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग है, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। ये आपका आ इसमें
करेक्ट है, ठीक है। इसका राइट आंसर है आ, ठीक है। आच्छादन शब्द में आ उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रादेशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन ए प्रा, बी इक, सी का, डी देशिक। इसमें प्रत्यय कौन सा है? इसमें प्रत्यय बताना है। इसमें प्रत्यय है दोस्तों इक। प्रादेशिक में प्रत्यय इक है, इक का प्रयोग हुआ है। इक तद्दती प्रत्यय है। तद्दती प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जुड़कर तद्दतितांत शब्दों की रचना करते हैं, ठीक है। तो प्रादेशिक, तो इसलिए इसमें इक प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, बी दूधनाथ सिंह, सी ज्ञान रंजन, डी राजेंद्र यादव। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए मोहन राकेश। दोस्तों, मलबे का मालिक कहानी के रचनाकार मोहन राकेश हैं। इनकी और भी प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, न आने वाला कल, आषाढ़ का दिन, लहरों के राजहंस। ये सब इनकी रचनाएं हैं। किसकी? मोहन राकेश की रचनाएं हैं। मलबे का मालिक, ये भी मोहन राकेश की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस। ये किसका प्रसिद्ध कथन है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी अमीर खुसरो, सी जगनिक, डी चंदर बरदाई। ना गौरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, ये कथन किसका है? दोस्तों, ये कथन है अमीर खुसरो का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, अमीर खुसरो। क्योंकि दी गई पहेली अमीर खुसरो की है। ये हिंदी की खड़ी बोली में लिखने वाले पहले कवि थे। इन्हें तूतिए हिंद भी कहा जाता था। इन्होंने मुकरी और पहेलियाँ लिखी, तबला और सितार का आविष्कार किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय कौन सा है? ऑप्शन ए भार प्रयोग, बी जनसंचार, सी व्यापक उपभोग, डी व्यापक प्रतिरक्षण। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी व्यापक उपभोग। दोस्तों, मास कंजप्शन का हिंदी पर्याय व्यापक उपभोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हे भाई मुझे बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? ऑप्शन ए संप्रदान कारक, बी संबोधन कारक, सी अधिकरण कारक, डी आपादान कारक। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी संबोधन कारक। हे भाई मुझे बचाओ में संबोधन कारक है। इसके कारक चिन्ह है ओह, अरे आदि। संपादन का कारक चिन्ह के लिए अधिकरण में पर, ऊपर और अपादान का कारक चिन्ह से अलग होने का अर्थ में है। इसलिए संबोधन कारक हे भाई मुझे बचाओ, यानी संबोधित किया जा रहा है, मुझे बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए नगर, बी देश, सी द्वीप, डी झील। इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी झील। नगर, देश, द्वीप तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। ये भी पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है। ये नगर, द्वीप, देश, ये तीनों क्या हैं? पुल्लिंग हैं। जबकि झील स्त्रीलिंग है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? ऑप्शन ए इंद्रधनुष, बी जलद, सी जलज, डी पयोधर। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, ये शब्द किसके अनेकार्थी शब्द हैं, इसमें पूछ रहा है। दोस्तों, इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी जलज। कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला शब्दों के लिए एक अनेकार्थी शब्द जलज है। जलज का अर्थ है जिसने जल में जन्म लिया, ठीक है। जिसने जल में जन्म लिया उसको कहते हैं जलज। सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है?
अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए अनुसंधान, बी जिज्ञासा, सी तलाश, डी इच्छा पूर्ति। इसमें करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इच्छा पूर्ति। इनमें से खोज का अनेकार्थी शब्द इच्छा पूर्ति नहीं है। खोज के अनेकार्थी शब्द हैं अनुसंधान, जिज्ञासा, तलाश, ठीक है, जबकि इच्छा पूर्ति खोज का पर्याय नहीं है, अनेकार्थी नहीं है, इसलिए डी करेक्ट आंसर है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। थैंक यू।